मेरा देवर रोज़ मेरे कमरे में आता और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर कहता, भाभी मैं आपको एक चीज़ पकड़ाऊँगा, आपको बताना है कि वो चीज़ क्या है। अगर आप जीती तो आपको 1000 दूँगा। वो चीज़ बहुत नरम थी। एक दिन मैंने पट्टी हटाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे देवर ने तो मेरे हाथ में। मेरा नाम हीना है, मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मेरे पापा एक दूसरे किस्म के इंसान थे। मेरे पापा को लग रहा था कि मैं ही बदकिरदार हूँ और मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, और मैं उस लड़के को घर पर भी बुलाती हूँ। अगर मेरे साथ किसी का चक्कर होता तो मैं इतनी पागल थी कि उसे घर पर बुलाती। मेरे पापा ने बस इसी शक के चलते ज़्यादा सोचा नहीं, और जल्दी जल्दी में जो भी रिश्ता मिला उससे उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। जिस घर में मेरी शादी तय की थी उस घर में मेरा पति, सास, एक देवर और एक छोटी ननद थी। वो लोग हमसे काफ़ी गरीब और अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग थे। मैंने उनके बारे में सब कुछ पता कर लिया था, क्योंकि एक लड़की उनके मोहल्ले के घर के सामने रहती थी जो मेरी दोस्त थी। उसने कहा कि ये तो बड़े अजीब से लोग हैं, उनके घरों में तो हर टाइम गाने बजाने की आवाज़ आती रहती है, और किसी की मोहल्ले में शादी होती है तो तुम्हारी होने वाली सास शादी में चली जाती है और अजीब से बेहुदा कपड़े पहनकर डांस करती हैं। उसे किसी की परवाह नहीं होती। बेटे को माँ की फ़िक्र नहीं है, माँ को बेटे की फ़िक्र नहीं है, और उनकी बहन ने तो सारे मोहल्ले को फंसा रखा है। तुम वैसे गंदे लोगों में जाओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ज़िंदगी मेरी पहले ही बर्बाद हो गई है। मेरे पापा ने मुझे जानवरों की तरह मारा। वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। घर में कोई बात नहीं हुई। मेरी माँ भी बेबस हो गई और मेरी शादी करवा दी। मेरे पति का मेरे साथ रवैया ठीक था। हम लोगों ने कहा कि सादगी से शादी करनी है तो वो लोग भी मान गए, क्योंकि वो भी खर्चा नहीं करना चाहते थे। इसलिए ऐसे में शादी हो गई। जब मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी तो वहाँ पर कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरे पति की जगह मेरा देवर कमरे में आ गया और मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने कहा कि फ़िक्र ना करें, आपकी शादी मेरे भाई के साथ हुई है, मैं तो इस कमरे में सोने के लिए आया हूँ। मैं हैरान रह गई कि इसका यहाँ पर क्या काम है। मैंने कहा कि किस तरह की बातें कर रहे हो, तो वो हंसने लगा और उसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोने के लिए क्यों आऊँगा, मुझे तो ऐसे कोई चीज़ देखने का शौक़ नहीं है। मैं हैरान थी कि ये लड़का किस तरह की फिजूल बातें कर रहा था। फिर वो कहने लगा, वैसे मुझे आपको ये बताना था कि भाई अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, 2 घंटे देर से आएंगे। अब आपको सोना है तो सो जाओ, अगर नहीं सोना है तो मैं 2 घंटे आपके साथ बैठ जाता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उस कमरे में वो 2 घंटे मेरे साथ बैठे। उसका यहाँ क्या काम था। वैसे भी भाभी और देवर का रिश्ता आग और पानी का होता है, लेकिन इस बेवकूफ़ को मैं कैसे समझाऊँ। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है और मैंने सोने की एक्टिंग की। वो वहाँ से चला गया और मैंने चैन की सांस ली। मैंने सोचा कि मेरी दोस्त कह रही थी उन लोगों को किसी का लिहाज नहीं है। ये बात बताने के लिए मेरी नंद भी तो आ सकती थी। मेरा पति 2 घंटे बाद आया। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। वो कमरे में आया। उसका रवैया ठीक था। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत वैसे हुई थी जैसे ज़्यादातर लड़कियों की शुरू होती है। मेरी नंद अजीब से कपड़े पहनकर सुबह सुबह मोहल्ले में निकल जाती थी। कहती थी कि मैं अपने सहेली के घर जा रही हूँ। मेरे सर पर सारे घर का काम डाल दिया जाता था और मेरी सास या तो पूरा दिन बैठकर ड्रामा देखती रहती थी या फिर रूमानी नॉवल पढ़ती रहती। भला उसकी उम्र थी ये सब कुछ करने की। सर पर दुपट्टा नहीं रहता था। अगर टीवी लगा होता तो कोई टीवी का आवाज़ हल्का नहीं करता था। एक दिन मेरा देवर मेरे पास आया और उसने कहा कि आप आंखें बंद करो, मैं आपको एक चीज़ पकड़ाऊँगा। आपको बताना है कि ये चीज़ क्या है। अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं आपको 1000 रुपये दूँगा। मैंने कहा कि मुझे इस तरह की कोई गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है और उसे वहाँ से भगा दिया। उसके बाद जब मेरा देवर दोबारा मेरे पास आया तो मैंने कहा कि 1000 कमाने का अच्छा मौका क्यों छोड़ूं।
मैंने कहा कि बताओ क्या करना है। वैसे ही उसका दिमाग बच्चों वाला था, वो ज़रूर मुझे कोई बच्चों वाला गेम खिलाने वाला था। उसने कहा कि मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और आपके हाथ में एक चीज़ थमा दूंगा। आपको मुझे बताना है कि वो चीज़ क्या है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे कहा कि हाथ आगे करो। मैंने जैसे ही हाथ आगे किया, उसने वो चीज़ मेरे हाथों में थमा दी। मैं जब उसे चीज़ को पकड़ा तो मुझे बहुत अजीब लग रही थी। वो चीज़ काफ़ी नरम नरम थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। वो मुझे बार बार पूछ रहा था कि बताओ बताओ क्या है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं हार गई। मैंने अपनी आंखों से जैसे ही पट्टी हटाई तो कुछ नहीं था। मैंने कहा कि क्या था। उसने कहा कि अभी मैं आपको ये नहीं बता सकता, लेकिन अब आप शर्त हार गई हैं, इसलिए आपको मुझे 1000 देने होंगे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे हो जाए तब आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे अफ़सोस हुआ कि मैं अभी समझ नहीं पाई कि क्या चीज़ थी। एक दिन मेरा देवर फिर से मेरे पास आ गया और उसने कहा कि अगर आज आप जीत गई तो आपको पैसे नहीं देने होंगे। मैंने कहा कि ठीक है। और अगर आप हार गई तो आपको 2000 देने होंगे। मैंने कहा मैं दोबारा कोशिश करने को तैयार हूँ। उसने फिर से मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर से मेरे हाथ में वो चीज़ दे दी। वो चीज़ थोड़ी गीली थी। मैंने काफ़ी देर लगा दी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मैं हार गई। उसने कहा कि आज आप फिर से हार गई, इसलिए जो पैसे हैं तो आपको मुझे देने हैं। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि भाई आपको पैसे नहीं देते। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई मुझे पैसे नहीं देते। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे आपके पास 2000 हो गए हैं। मैंने सोच लिया कि मैं उसके साथ नहीं खेलूँगी और अगर कभी मेरे पास पैसे हुए तो दे दूँगी। लेकिन अभी तो मेरे पास 2000 तो क्या 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आया था कि मैं 2 दफ़ा भी कोशिश करने के बावजूद जीत नहीं सकी। नहीं तो आज मेरे पास पूरे 2000 होते और मैं अपनी कोई चीज़ ले सकती थी। एक दिन मेरी ननद किचन में खड़ी होकर कुछ बना रही थी। घर का खाना खाने की उसकी आदत नहीं थी। बाज़ार से खाना मंगवाया करती थी या फिर खुद ही कुछ बना लेती थी। दाल रोटी तो उसको पसंद ही नहीं था। कभी कभी तो घर के बाहर कोई ढेर सारा खाना रखकर चला जाता था और मेरी ननद जाकर उठा लेती थी। खाना होटल का होता था। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, मुझे सब कुछ समझ आ गया था। उसने कुछ लोगों से दोस्ती कर रखी थी जिसे खाने पीने की चीज़ मंगवाती थी। वहाँ पर मेरा देवर आया तो मैंने उसकी बहन के सामने कहा कि जो गेम तुमने मेरे साथ खेला है वो अपनी बहन के साथ भी खेलो, उसके साथ भी शर्त लगाओ, हो सकता है कि वो पहचान ले। मेरी ननद पूछने लगी कौन सी शर्त की बात कर रही हो। मैं भी खेलूँगी। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम जीत गई तो पूरे 1000 रुपये मिलेंगे। उसने कहा कि मैं ज़रूर खेलूँगी। उसे 1000 रुपये निकलवाने का अच्छा मौका है, उसे वैसे भी बहुत सारे पैसे देने हैं। उसने कहा कि नहीं, वो गेम में इसके साथ नहीं खेल सकता हूँ। मैंने कहा कि क्यों, उसके साथ क्यों नहीं लगा सकते शर्त, मेरे साथ लगा सकते हो, ये तो तुम्हारी बहन है। तो मेरा देवर कहने लगा कि नहीं भाभी, अब आपके साथ भी नहीं खेलूँगा, आपको कहा था कि किसी को मत बताना। वो वहाँ से चला गया। फिर मेरी ननद ने मुझसे पूरी बात पूछी तो मैंने उसको बता दिया। तो वो कहने लगी कि भाभी, मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ, ये जो मेरा भाई है बचपन में किसी खुले गटर में गिर गया था और उसके सर पर चोट लगी थी। बस इस वजह से ये थोड़ा पागल है। आप इसकी कोई भी बात किसी को नहीं बताइएगा और उसकी किसी बात को दिल पर मत लीजिएगा और उसकी उल्टी सीधी हरकतें भाई को नहीं बताना, नहीं तो वो उसे पागलों की तरह मारेंगे। वो पहले ही उसको ऐसे मारते थे। जब ये कोई गलत हरकत करता था मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है कि उसका भाई गड्ढे में गिर गया था, क्योंकि बहन भाइयों में ये सब बहुत होता है, तो एक दूसरे से इस तरह की बातें करते हैं।
मैं भी कभी कभी मजाक में अपने भाई को कहती थी कि तुम्हें हमने गोद लिया था, तुम मेरे भाई नहीं हो। इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से शर्त लगानी है। उसने कहा कि ठीक है, इस बार अगर आप जीत गई तो मैं आपको 1500 रुपये दूँगा। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने सोच लिया कि इस बार मैं जीत जाऊँगी। लेकिन फिर से मैं पहचान नहीं पाई और मेरे दिमाग में ख्याल आ गया, जब इंसान सही तरीके से कोई खेल खेलना चाहे लेकिन जीत ना सके तो फिर वो चीटिंग करता है। और मैं भी चीटिंग करना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि मैं कल तुम्हारे साथ आखिरी बार ये शर्त लगाऊंगी, अगर मैं जीती तो तुम मुझे पूरे 3000 दे देना और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें 5000 दे दूंगी। मेरा देवर इस बात पर बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि लगता है भाई ने आपको खर्चा दे दिया है। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे खर्चा देना शुरू कर दिया है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और फिर शर्त तो ऐसी होती है, शर्तों में थोड़ी ना देखा जाता है कि पैसे कितने लग रहे हैं। मैं कल तुम्हारे साथ ये शर्त ज़रूर खेलूँगी। देवर भी खुश हो गया और उसने कहा कि ठीक है, कल तो बहुत मज़ा आएगा। अगर आप हार गई तो पूरे 5000 देने होंगे। पहले भी आप कई बार हार चुकी हैं, लेकिन मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वो पूरे पैसे दे दूँगी, पर तुम भी पैसे तैयार रखना। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मेरा पति वहाँ पर आ गया। मेरा पति घर पर आ जाता था तो मुझे कोई इशारा नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब ये होता कि कमरे में जाना है। मैं चली जाती थी। मेरा पति मुझे काम बता देता कि चाय बना दो, कपड़े निकाल दो। उसने कहा कि तुम इससे बातें क्यों कर रही थी, पता है ये पागल है। मैंने कहा कि क्या मतलब, आपकी बहन भी कहती हैं कि ये पागल हैं, आप भी कहते हैं कि ये पागल है, मुझे ये पागल नहीं लगता। तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि ये सचमुच में पागल है, इसका दिमाग ख़राब है, उससे दूर रहा करो। मैं दिल में सोचने लगी कि ये तो आपके सारे ख़ानदान की बीमारी है। मैंने उनको ये कह दिया कि ठीक है और उनको शर्त वाली बात नहीं बताई। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मेरे सबसे छोटे भाई की सालगिरह थी। हर सालगिरह धूमधाम से मनाते थे। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए एक वीडियो गेम लेकर आऊँगी। वो पूरे 3000 का आता था, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पति से मांगे थे लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि सालगिरह का जश्न मनाना तो गुनाह होता है। मैं उन्हें जवाब दे सकती थी, लेकिन मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया और खामोश हो गई। मैंने उस चीज़ को कभी नहीं देखा जो मेरा देवर मुझे पकड़ाता था, लेकिन अब मैं उसे महसूस करके उसके बारे में सोच रही थी कि वो बहुत नरम सी चीज़ थी और उसके ऊपर काफ़ी बाल भी होते थे। ऐसी क्या चीज़ हो सकती थी? और जब मैं आंखें खोलती थी तो वो चीज़ गायब होती थी। इस बार मैं अपने साथ एक कपड़ा ले गई, लेकिन जब मेरे देवर ने कहा कि आपको पट्टी मिली है तो मैंने कहा कि इस दुपट्टे से बांध दो। वो भी मान गया। उसने दुपट्टा मेरी आंखों पर बांध दिया। वो बहुत ज़्यादा बारीक कपड़ा था और मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। फिर उसने मुझे वो चीज़ पकड़ा दी। जैसे ही मैंने वो चीज़ पकड़ी, मैं बुरी तरह से चिल्लाई और मैंने फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा कि मैं उसे पकड़ कर लाया हूँ, ये तो जहरीला होता है, ये तो इंसान को काट लेता है। कहने लगा ये मेरा दोस्त है, मैंने इसका नाम रखा है। मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि ये तो सच में पागल है। मेरी चीख सुनकर मेरे पति भी वहाँ पर आ गए, मेरी सास और ननंद भी। उन्होंने यही मंज़र देख लिया। मेरी सास ने मेरे देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि जहाँ से इसे उठाकर लाया है वहाँ छोड़कर आओ, तुम्हें काट लिया तो तुम मर जाओगे। मुझे वहाँ से बाहर भेज दिया। मैंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें कह रहे थे कि ये पागल है, तो हम कोई मजाक थोड़ी कर रहे थे। क्या ये सच में पागल है? मैं तो हैरान रह गई थी। इस तरह की हरकत कोई पागल ही कर सकता था। फिर मुझे मेरे पति ने पूरी बात बताई। उसने कहा
इसको एक दफ़ा गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, उसके बाद से ही ये इस तरह की हरकत करता है, अजीब बातें करता है और कभी कभी बहुत ही गंदी बातें करने लग जाता है। इसलिए हम लोग भी इससे ज़्यादा बात नहीं करते, उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। ना कोई पढ़ाई लिखाई करता है और अचानक से बदल जाता है। और जानवरों के साथ तो इससे कुछ ज़्यादा ही प्यार है। कभी कोई जानवर उठा कर ले आता है, कभी किसी जानवर का बच्चा उठा कर ले आता है। एक बार वो कुत्ते के बच्चे को उठा कर ले आया था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और जब मैं कमरे में आई तो अपने पति को बताया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा कि तुम्हें खर्चा देने से मना किया था, ये तो नहीं कहा था कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो भी मुझसे नहीं मांगो। तुम तो मेरी बीवी हो, मुझसे ही मांगोगी ना। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी, उसने पैसे दे दिए। मैंने अपने भाई के लिए गेम खरीद ली और उसके बाद मैं देवर से दूर ही रहती थी। वो तो सच में पागल था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।